वही हुआ जिसका नून लीग को डर था, यानी बिल्ली थैले से बाहर आ गई। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को मनाने की कोशिशों के बाद एक और बड़ा धचका लग गया है। शहबाज शरीफ की लंदन यात्रा सिवाय ख्वारी के कुछ ना रही। आते ही ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई कि या तो असम्बलियाँ तोड़ दें या फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी कर दें कि मैशत को दुरुस्त किया जा सके। मगर इन दोनों फैसलों में से एक करना ज़रूरी है, वरना पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी होने वाली है। शहबाज शरीफ अगले हफ्ते क्या असम्बलियाँ तहलील या फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाने वाले हैं? बात इत्तेहादियों की रजामंदी तक पहुँच गई, मगर इस महंगाई का तौक नून लीग के गले पड़ने की वजह से अगले इलेक्शन में नून लीग का मुकम्मल सफाया होने का खतरा है। दूसरी जानिब इत्तेहादी नून लीग को मुकम्मल फंसाने के लिए जाल तैयार कर चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से राना सनावला ने इत्तेहादियों पर वाज़ेह कर दिया था कि हम अकेले इसका बोझ नहीं उठा सकते, सबको मिलकर फैसला करना होगा, वरना जो नविश्ता दीवार दिखाई दे रहा है वही होगा। राना सनावला के बयान के बाद मुआशी माहिरीन, तज्जियाकारों ने लंदन मुलाकात और उसके अंदर की खबर भी सामने रख दी है। इस वक्त हालात ये हैं कि नून लीग के आगे खाई और पीछे आग है। इससे कैसे बचना है ये तो नून लीग वाले ही जानते हैं, मगर ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि नून लीग बुरी तरह फंस चुकी है। कप्तान ने जो मैशत और शरह नमू छोड़ी थी ये उससे भी नीचे आ चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान की मैशत का हाल ये है कि एशिया में श्रीलंका के बाद पाकिस्तान की मैशत ही ज़बू हाली का शिकार है। इसको हल करने के लिए कोई मोर्चा ही काम दिखा सकता है। नून लीग के पास दो ऑप्शन हैं, तेल की कीमत में इजाफा या कौमी असम्बली की तहलील। लंदन में अहम मुशावरत के बाद बड़ा फैसला मुतवक्किल। मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने दावा किया कि अगला हफ्ता इंतहाई अहम है। अगले हफ्ते तेल की कीमत में इजाफा या कौमी असम्बली की तहलील का फैसला मुतवक्किल है। उनके मुताबिक नून लीग के ऑप्शन में मईशत इंतखाबात पर फैसला करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ करना शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या तो ईंधन की कीमतों में इजाफे का सख्त फैसला लेंगे या एक हफ्ते के अंदर कौमी असम्बली को तहलील कर देंगे और मुत्तफ़िका फैसले के लिए मुमकिन तौर पर कौमी सलामती कमेटी के खसूसी इजलास में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को मतू करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। नून लीगी ज़राए के मुताबिक मुल्क की मुआशी हालत तशवीशनाक है और डिफॉल्ट से बचने के लिए बड़े सख्त फैसले दरकार हैं। इस तरह के फैसलों की PMLN की क़यादत वाली मखलूत हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा सियासी कीमत होगी, जिसके 2023 तक जारी रहने की कोई ज़मानत नहीं। ज़राए के मुताबिक 3 से 4 माह हुकूमत में रहना बिलखसूस PMLN के लिए तबाहकुन साबित होगा, जैसा कि तेल की सब्सिडी वापस लेने समेत सख्त और गैर मकबूल फैसले लेने से कोई बच नहीं सकता, जिससे कीमतों में गैर मामूली इजाफा होगा। ज़राए के मुताबिक नून लीग की हुकूमत 2023 तक इसी सूरत में रह सकती है अगर वो मुश्किल फैसले करे। नून लीग समझती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। इस पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बगैर किसी तारीख के वज़ीर-ए-आज़म कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुलाएं, जहाँ सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सूबाई वज़ीर आला, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर को खुसूसी तौर पर मदऊ किया जाए ताकि मुआशी मसाइल पर बात की जा सके। कहा जाता है कि कौमी सलामती का फोरम ही कौमी असम्बली की तहलील और अगले इंतखाबात की तारीख का फैसला कर सकता है। अगरचे नवाज शरीफ ईंधन की कीमत का बोझ अवाम पर डालने के ख्वाह नहीं। बहस की गई कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के अलावा कोई चारा नहीं। इस ज़मीन में नून लीग में इस इशू पर सैर हासिल बहस हुई, जिसमें नवाज शरीफ को बताया गया कि इस तरह के फैसलों की PMLN की क़यादत वाली मखलूत हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा सियासी कीमत होगी, जिसके अगस्त 2023 तक जारी रहने की कोई ज़मानत नहीं। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के हक़ में नहीं और सारी जिम्मेदारी नून लीग पर डाल रहे हैं। कुछ रोज़ पहले आसिफ जरदारी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की मुखालफत की थी, जबकि नून लीग अकेले जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, जिसका इशारा राना सनावला दे चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक अब अगर नून लीग की क़यादत पेट्रोल महंगा करती है तो कम से कम 30 रुपये से ऊपर जाएगा, मज़ीद भी जा सकता है, चाहे ये इजाफा 10-10 रुपये करके करें, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट सिर्फ और सिर्फ नून लीग को भुगतना पड़ना है। महंगाई बहुत ज़्यादा पहले ही हो चुकी है और आगे और हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ असम्बलियाँ तहलील करने का रह जाता है। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने कहा कि महंगाई के जिन को काबू करने के लिए निगरान हुकूमत यह काम करे, ना महंगाई पर बात होगी और ना इलेक्शन में जाएंगे। मगर जो इमरान खान को लाए थे वो इनको लाए हैं और वो ये नहीं चाहते कि असम्बली तहलील हो। अब ये फैसला नून लीग ने करना है। इस वक्त नून लीग मुश्किल में। शहबाज ग्रुप के लोग चाहते हैं कि असम्बली चले, मगर बाकी नून लीग वाले फौरी इलेक्शन पर यकीन रखते हैं, क्योंकि नून लीग की अभी खासी अहमियत है। उन्होंने कहा कि मुखालफिन ने मेरी किरदार कुशी की मुहिम चलाई, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मगर आज आप लोग मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारे खिलाफ मुहिम चलाएगी और इस मुहिम में किस किस मीडिया हाउस को पैसा दिया गया, इस बारे में सारी मालूमात है। हम मीडिया के नुमाइंदे आवाम से महंगाई से मुतालिक सवाल क्यों नहीं करते, जैसा कि वो हमारी हुकूमत के दौरान करते थे। उन्होंने कहा कि मुझे कहा जाता है कि इमरान खान अपनी जान की हिफाजत करना, आपकी जान को बड़ा ख़तरा है, आपकी जान को बैरूनी ख़तरा भी है और अंदरूनी भी, ये सारे माफियाज उनसे ख़तरा है। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, जब फैसला हो जाता है तो फिर 1 मिनट आगे और पीछे नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कौम को कहता हूँ कि खौफ की जंजीरें तोड़कर मेरे साथ आना, क्योंकि सबसे बड़ी जंजीर जो इंसान को ऊपर परवास नहीं करने देती वो खौफ की जंजीर है। कोई खिलाड़ी बड़ा खिलाड़ी नहीं बन सकता जब तक वो अपने खौफ पर काबू ना पा ले। कोई जर्नैल बड़ा जर्नैल नहीं बन सकता जब तक वो मौत का डर ख़त्म नहीं करता। इसी तरह जब तक कोई कौम अपनी खौफ की जंजीरें नहीं तोड़ती वो कौम अजीम कौम नहीं बन सकती। कप्तान ने कहा कि मेरे लिए वो वक्त सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का था जब मुझे मुल्क के दूसरे मुल्कों से कर्ज मांगने पड़े। हमने दोस्त ममालिक से पैसे लेकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। उन्होंने कहा कि इन करप्ट हुक्मरानों की वजह से मुल्क आज कर्जों में जकड़ा हुआ है। जब मुझे साजिश का पता चला तो मैं उन लोगों के पास गया जो साजिश रोक सकते थे। उनको बताया अगर ये साजिश कामयाब हुई तो फिर मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी, मगर अफसोस की बात है कि इस साजिश को रोका नहीं गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने उन लोगों के पास शौकत तरीन को भी भेजा जो ख़ुद को न्यूट्रल कहते हैं कि जाएँ और बताएँ कि इस वक्त मईशत की सूरत हाल क्या है। अगर साजिश कामयाब हो गई तो मईशत तबाह हो जाएगी, महंगाई पर बात होगी और ना इलेक्शन में जाएंगे। मगर जो इमरान खान को लाए थे वो इनको लाए हैं और वो ये नहीं चाहते कि असम्बली तहलील हो। अब ये फैसला नून लीग ने करना है। इस वक्त नून लीग मुश्किल में, शहबाज ग्रुप के लोग चाहते हैं कि असम्बली चले, मगर बाकी नून लीग वाले फौरी इलेक्शन पर यकीन रखते हैं क्योंकि नून लीग की अभी खासी अहमियत है। उन्होंने कहा कि मुखालफिन ने मेरी किरदार कुशी की मुहिम चलाई, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मगर आज आप लोग मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारे खिलाफ मुहिम चलाएगी और इस मुहिम में किस किस मीडिया हाउस को पैसा दिया गया, इस बारे में सारी मालूमात है। हम मीडिया के नुमाइंदे आवाम से महंगाई से मुतालिक सवाल क्यों नहीं करते, जैसा कि वो हमारी हुकूमत के दौरान करते थे। उन्होंने कहा कि मुझे कहा जाता है कि इमरान खान अपनी जान की हिफाजत करना, आपकी जान को बड़ा ख़तरा है, आपकी जान को बैरूनी ख़तरा भी है और अंदरूनी भी, ये सारे माफियाज उनसे ख़तरा है। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, जब फैसला हो जाता है तो फिर 1 मिनट आगे और पीछे नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कौम को कहता हूँ कि खौफ की जंजीरें तोड़कर मेरे साथ आना, क्योंकि सबसे बड़ी जंजीर जो इंसान को ऊपर परवास नहीं करने देती वो खौफ की जंजीर है। कोई खिलाड़ी बड़ा खिलाड़ी नहीं बन सकता जब तक वो अपने खौफ पर काबू ना पा ले। कोई जर्नैल बड़ा जर्नैल नहीं बन सकता जब तक वो मौत का डर ख़त्म नहीं करता। इसी तरह जब तक कोई कौम अपनी खौफ की जंजीरें नहीं तोड़ती वो कौम अजीम कौम नहीं बन सकती। कप्तान ने कहा कि मेरे लिए वो वक्त सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का था जब मुझे मुल्क के दूसरे मुल्कों से कर्ज मांगने पड़े। हमने दोस्त ममालिक से पैसे लेकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। उन्होंने कहा कि इन करप्ट हुक्मरानों की वजह से मुल्क आज कर्जों में जकड़ा हुआ है। जब मुझे साजिश का पता चला तो मैं उन लोगों के पास गया जो साजिश रोक सकते थे। उनको बताया अगर ये साजिश कामयाब हुई तो फिर मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी, मगर अफसोस की बात है कि इस साजिश को रोका नहीं गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने उन लोगों के पास शौकत तरीन को भी भेजा जो ख़ुद को न्यूट्रल कहते हैं कि जाएँ और बताएँ कि इस वक्त मईशत की सूरत हाल क्या है। अगर साजिश कामयाब हो गई तो मईशत तबाह हो जाएगी।